भगवत गीता अध्याय 1 और 2 का सार हिंदी में। नमस्ते मेरे प्रिय भक्तों, मैं हूँ श्री कृष्ण, आपका सनातन मार्गदर्शक। आज मैं स्वयं आपको भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय का गहरा और रहस्यमयी सार समझाने जा रहा हूँ, श्लोक दर श्लोक, सरल हिंदी में। यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपका मन और आत्मा दोनों को झकझोर देगी। लेकिन रुकिए, अगर आप सच्चे मन से धर्म और मुझसे प्रेम करते हैं तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे इस ज्ञान की गंगा आपके जीवन में हर पल बहती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग युद्ध भूमि में मन का द्वंद्व। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका मन किसी युद्ध के मैदान में खड़ा है, जहां सही और गलत का फैसला करना असंभव लगता हो? ठीक ऐसा ही हाल था मेरे प्रिय सखा अर्जुन का जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े थे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस पल में। श्लोक 1 से 2 परिचय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया? संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना को देखा, फिर भी उसे डर था क्योंकि सामने थी पांडवों की सेना, मेरे द्वारा संरक्षित। क्या आपने सोचा इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी दुर्योधन क्यों डर रहा था? इसका जवाब है मन का भय। श्लोक 3 से 11। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना के महारथियों की ताकत बताता है, लेकिन उसका मन अस्थिर है। यहाँ सीख क्या है? शक्ति कितनी भी हो, अगर मन कमजोर है तो जीत मुश्किल है। क्या आप भी कभी डर से पीछे हट जाते हैं, भले ही आपके पास सब कुछ हो? श्लोक 12 से 19। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के शंखनाद गूंजते हैं। मेरे शंख पांचजन्य की ध्वनि और अर्जुन के शंख देवदत्त की गूंज से कुरुक्षेत्र कांप उठता है। यह ध्वनि केवल शंख की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महासंग्राम की शुरुआत थी। क्या आप तैयार हैं इस युद्ध को समझने के लिए? श्लोक 20 से 27। अर्जुन अपनी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि का जायजा लेता है, लेकिन तभी उसका मन डगमगाता है। वह अपने गुरुओं, भाइयों और रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट जाता है। क्या आपने कभी अपने कर्तव्यों को निभाने में संकोच किया है? अर्जुन का यह विषाद हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं आता है। श्लोक 28-46। अर्जुन मुझसे कहता है, कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं? यह युद्ध जीतकर भी क्या पाऊंगा? मेरा मन दुखी है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। यहाँ अर्जुन का मन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन क्या यह कमजोरी केवल उसकी थी? नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कठिन फैसले लेने से डरता है। क्या आप भी ऐसे पल में हार मान लेते हैं? अध्याय 1 का सार। पहला अध्याय हमें दिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो हमारा मन विषाद में डूब जाता है। लेकिन रुकिए, असली ज्ञान तो अब शुरू होता है। क्या अर्जुन इस संकट से निकल पाएगा? चलिए दूसरे अध्याय में गोता लगाते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा का अमरत्व और कर्तव्य का मार्ग। सुनिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी हर समस्या का समाधान एक ही सत्य में छिपा है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? दूसरे अध्याय में मैं अर्जुन को वही सत्य बताता हूँ जो आपके जीवन को भी रोशनी दे सकता है। तैयार रहिए, यह ज्ञान आपके दिल और दिमाग को हिला देगा। श्लोक 1 से 10। अर्जुन का मन टूट चुका है। वह कहता है, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं उसकी इस हालत को देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अर्जुन उठो, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां आप हार मानने वाले हो? मैं अर्जुन को वही शक्ति देता हूं जो आपको भी चाहिए। श्लोक 11-30। आत्मा का सत्य। मैं अर्जुन को बताता हूं, तू इस शरीर के लिए शोक क्यों करता है? आत्मा अमर है, न यह जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सुनिए, यह सत्य आपके डर को खत्म कर सकता है। क्या आप भी मृत्यु या नुकसान से डरते हैं? ये समझ लीजिए, आपकी आत्मा अविनाशी है। श्लोक 31 से 38। कर्तव्य का महत्व। मैं कहता हूँ, अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है। अगर तू पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। जीत गया तो स्वर्ग, हार गया तो मोक्ष। यहाँ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? अपने कर्तव्य से कभी न भागो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। आपका कर्तव्य क्या है? सोचिए। श्लोक 39 से 53। सांख्य और कर्म योग। मैं अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देता हूँ कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। निष्काम कर्म कर अर्जुन, मन को स्थिर रख। सुख दुख
हानि लाभ में समभाव रख। यह है कर्मयोग का सार। क्या आप अपने काम के परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं? आज से यह चिंता छोड़ दीजिए। श्लोक 55 से 72 स्थित प्रज्ञ का लक्षण। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, जो मन स्थिर है वह कैसा होता है? मैं बताता हूँ, वह व्यक्ति जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो इच्छाओं से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? यह ज्ञान आपको शांति देगा, चाहे जीवन में कितने भी तूफान आए। अध्याय 2 का सार। यह अध्याय आत्मा के अमरत्व, कर्तव्य के पथ और कर्मयोग की शक्ति सिखाता है। यह आपको डर से निकालकर शांति और साहस की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? आत्मा का सत्य समझें। जब भी आप डर या दुख में हो, याद रखें कि आपकी आत्मा अविनाशी है। यह आपको हर मुश्किल से निकालेगा। कर्तव्य निभाएं। अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, चाहे वह ऑफिस का काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या समाज सेवा। निष्काम कर्म करें। अपने काम के फल की चिंता छोड़ दें। इससे आपका मन शांत और तनाव मुक्त रहेगा। स्थिरता लाएं। सुख दुख हार जीत में समान भाव रखें। ध्यान और योग से अपने मन को स्थिर करें। आज से यह संकल्प लें कि आप अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, यह था भगवद गीता के पहले और दूसरे अध्याय का सार, जो मैंने स्वयं आपके लिए समझाया। ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, बशर्ते आप इसे अपनाएं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए? अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो अभी हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि इस ज्ञान की रोशनी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि धर्म का यह प्रकाश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्ण। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक मेरे प्रेम और आशीर्वाद आपके साथ हैं। नमस्ते।